जिस समय मैं सत्संग में पहुंची तो उस समय बाबा सभा के अंदर बैठे थे और काला ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था। वहां बाबा एक मनुष्य और एक आत्मा निकाल करके समझा रहा था कि तुम सभी आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो एक जड़ है, पर तुम चैतन्य आत्मा हो। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मेरे अंदर ही अंदर जैसे महसूस हो रहा था कि सचमुच मैं आत्मा हूँ और मेरे को बड़ी शांति मिल रही थी। ऐसे बाबा समझाते समझाते हमको एक टेलीफोन का मिसाल दिया कि जैसे टेलीफोन जड़ है, जब तक चैतन्य उनके अंदर न बोले तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये शरीर भी तुम्हारा एक टेलीफोन हो, तुम आत्मा हो, तो अपन को आत्मा समझ करके फिर बाबा ने हमको यही ज्ञान दिया कि आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। मेरी उम्र 13 साल की थी, 13 इयर्स की उम्र थी। छोटेपन से ही ये श्लोक याद रखा था कि नजर से निहाल स्वामी किया सतगुरु ने। तो बाबा को देखते ही जब हमारे ऊपर बाबा की नजर पड़ी तो हमको इतना ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बाबा हमको दिखाई नहीं दिया, एक लाइट का रूप दिखाई दिया और मैं भी थोड़े टाइम में एकदम शांत में चली गई। और मेरे को यही अंदर आया जैसे बाबा ने एक नज़र से हमें निहाल कर दिया, अर्थात शरीर से पार आत्मा बना दिया। कभी भी हम अनेक सत्संगों में जाते थे, महात्मा गुरुओं के सत्संग पर सुनते थे, वहाँ कभी भी हमको ऐसा शांति का अनुभव नहीं हुआ अथवा अशरीरीपन का अनुभव नहीं हुआ। जब हमको ये शांति का अनुभव हुआ तो हमने मन में यही सोच लिया कि अब यही सच्चा सत्संग है जहाँ से हमारी चाह पूरी होगी और हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। क्योंकि हमारा सारा लौकिक परिवार था, तो उस लौकिक परिवार के अंदर थोड़ी घर के अंदर बीमारी थी, पर बाबा के पास आने से ही हमारी सब दुख दूर हो गए, बीमारियां दूर हो गए और हम सभी ने, हमारे माता पिता ने ये फैसला किया कि हम अपने जीवन को सरेंडर करके हम अपने को ऊंचे मार्ग पर ले जाएंगे। तो उसी दिन से लेकर के ही हम अपने बाबा के पास सरेंडर हो गए।